नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। बड़े दिनों के बाद इस तरीके से आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आई नो बहुत लंबा गैप हो गया, लेकिन इसके बारे में हम किसी और दिन ज़रूर बात करेंगे। बहुत कुछ आपसे शेयर करूँगी अपनी जर्नी के बारे में। और फिर सोचा कि गणेश चतुर्थी से शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता है जब मैं अपनी इस जर्नी को दोबारा शुरू कर सकती हूँ। वैसे तो ख़त्म कभी हुई ही नहीं थी, हमेशा से दिमाग में था कि व्लॉग्स दोबारा बनाने हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी कि नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आज बप्पा के आशीर्वाद से इस जर्नी को दोबारा शुरू करते हैं। आज का ये दिन है जब हम अपने घर में बप्पा को लेके आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। और आज हम अपने बप्पा को अपने घर लेके आ रहे हैं, तो साथ में बोलेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सो आज से शुरुआत होती है 10 दिन के उत्सव की। फिलहाल हमारा मुहूर्त निकला जा रहा है, तो जल्दी से बप्पा को घर के अंदर लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे प्यारे से बप्पा कैसे दिख रहे हैं। और हम भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस पल का। तो चलिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत करते हैं। आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कि हम कैसे आज का ये दिन बिताते हैं और आने वाले 10 दिन भी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। आज मैं किस तरीके से गणेश स्थापना करती हूँ इसकी पूरी विधि शेयर करूँगी। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे पहले गणेश भगवान को जिस चौकी पर हम बिठाने वाले हैं उस पर आप एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, और उसमें फिर आप गेहूं से गणेश भगवान की आकृति बनाएंगे। मुझे थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि लाल कपड़े के नीचे, जैसा आप देख सकते हैं, वेलवेट का कपड़ा बिछा हुआ है, तो थोड़ा सा परेशानी हुई आकृति बनाने में। उसके ऊपर आप पान का पत्ता रखेंगे, एक सिक्का यानी कि कॉइन रखेंगे, और फिर उसके ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति आप विराजमान करेंगे। और अब आ गई वो घड़ी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मेरे साथ आप भी बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और हमारे बप्पा के दर्शन कीजिए। तो हमारे बप्पा विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब हम पहले इनकी पूजा करेंगे, संकल्प लेंगे, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आपको दिखाती हूँ कि हम पूजा हेलो बच्चे बहुत एक्साइटेड है और मैं भी, मतलब एकदम इमोशनल लग रहा है ना गुना। इतने दिन से तैयारी और सब कर रहे थे और बप्पा हैं अभी, तो अब पूजा करते हैं। चलिए अब आपको पूजा की विधि बताती हूँ। तो गणपति जी के लेफ्ट एंड राइट साइड पर सुपारी रख दीजिए रिद्धि सिद्धि के रूप में। फिर एक बड़ी सुपारी को मौली से, या हम तो कलेवा कहते हैं, आप क्या कहते हैं बताइएगा, मौली से बांध दीजिए और एक प्लेट पर रख दीजिए, क्योंकि इसका बाद में हम गणपति के रूप में अभिषेक करेंगे। और फिर एक कलश ले लीजिए, उसमें जल यानी कि पानी, साफ पानी, और सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, अक्षत यानी कि थोड़े से चावल, पुष्प यानी फूल, सिक्का यानी कॉइन, दुर्वा ग्रास यानी धूप भी बोलते हैं कई लोग, ये सारी चीज़ें आप कलश के पानी में डाल दीजिए। फिर कलश को अक्षत पर, यानी कि ऐसे चावल का आप इस तरीके से प्लेट में चावल को निकाल के रख लीजिए, और चावल के ऊपर हम कलश को रखेंगे। और फिर इस तरीके से आम के पत्ते आप लगा दीजिए और बीच में नारियल रख दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से और आराम से आपको एक्सप्लेन करूँ। स्टिल अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर बाद में सबके ऊपर गंगा जल से छिड़काव करिए और दीपक जलाइए। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प यानी कि चावल और फूल लेकर हम गणपति जी का ध्यान करेंगे 21 बार। ओम गण गणपतये का जाप करेंगे, जैसा कि हमने सब ने किया। और बीच बीच में कैमरा मुझे बंद करना होता था क्योंकि हम सब लोग साथ में जाप कर रहे थे। फिर उसके बाद संकल्प लेंगे, हाथ में सुपारी, अक्षत, पुष्प लेकर गणपति पर अर्पित करेंगे। जो हमने ये लाल धागे से सुपारी को लपेटा है ना, अब ये हमारे गणपति हैं, तो हम इन पर अर्पित करेंगे। फिर सुपारी को साफ पानी पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो पूछिएगा, मैं कमेंट में बताऊंगी। और फिर उसके बाद साफ पानी से
जो ये सुपारी है इसका स्नान कराएंगे, क्योंकि अब ये सुपारी नहीं है। अब मैं इन्हें कहूँगी हमारे जो गणपति हैं इनका हम स्नान करेंगे और फिर साफ कपड़े से उनको पोंछ देंगे। उसके बाद गणपति के ऊपर वस्त्र, कुमकुम, हल्दी, सुपारी, सिंदूर, अबीर यानी सेंट, ये पूजा की सामग्री में आता है, अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद आप धूप जलाइए, भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है वो चढ़ाइए, पुष्पांजलि दीजिए, फूलों की माला अगर आप हाथ से बना के पहनाएंगे तो और भी अच्छा है, तो हाथों की बनी फूलों की माला भगवान जी को चढ़ाइए और फिर मंत्र जाप करिए। और इस तरीके से हमारे गणेश भगवान की स्थापना हो गई है और अब हम सभी लोग साथ में मिलके आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, धन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुबह बहुत हेक्टिक हो गया था, गणेश स्थापना करनी थी, बच्चों को खाना खिलाना था, ऑफिस भी चल रहा था साथ में। लेकिन अब शाम को संध्या आरती का समय थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और एवरी डे हमारे घर कोई ना कोई आता है। हमारी आशा तो यही रहती है कि हर दिन हमारे घर में बप्पा के दर्शन के लिए लोग आएँ ताकि हम साथ में संध्या आरती करें, उसकी रौनक ही अलग होती है। तो आज हमारे घर में आए हैं दीपिका साहिल और उनका बेटा जोरावर। हम सब साथ में मिलके बप्पा की आरती करेंगे, चैंटिंग करेंगे, कुछ भजन गाएंगे और साथ में टेस्टी सा भोग भी खाएंगे। तो चलिए आपको ये सारे मोमेंट्स दिखाती हूँ और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक। तो अगर अभी तक कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो पॉज करके एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, निरंत दयावंश चार भुजाधारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, शूरवरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। देव देवानि देव, सागर सारे सागर हे महादेव, सागर सारे गर गर सा, हे महादेव, गर सारे गर सा सा ग, हे महादेव, गर गर सा रे सा सा ग ग, हे महादेव देवानि देवा, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। हाय दीपिका,
अभी दीपिका हमारे लिए पूरियां बना रही है और इतनी अच्छी पूरी बेल रही है तू। थैंक यू। तो ये मैं पूरी छोड़ के चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वैसा हो गया। अदरवाइज हमारी पूरी देखो कितनी बढ़िया फूली है। तो ये अभी जाएगी बप्पा के भोग के लिए। तो आज हम बप्पा को खिला रहे हैं भोग में पूरी, छोले और हलवा। वेरी नाइस। तो आशा है बप्पा को अच्छा लगेगा। बप्पा ये आपके लिए है पूरी, देखो छोले हलवा, अच्छे से खाना, पानी भी है आपके लिए। ठीक है, अब मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे और तो कुछ इस तरीके से गणेश चतुर्थी का ये पहला दिन हमने सेलिब्रेट किया, जहाँ पर हमने गणपति स्थापना करी अपने घर में। आपके साथ ये सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स मैंने शेयर किए। मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए क्योंकि अब व्लॉग्स आते रहेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।